कुंडलों का रहस्य। ये कुछ चित्र है। महर्षि श्वेता गुरुकुल चलाते थे। उन्हें अपने बहुत से शिष्य शिक्षा प्राप्त करने अपने अपने घर वापस जाते रहते थे, पर एक शिष्य वीरभद्र को शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात भी घर वापस जाने की आज्ञा नहीं मिली। एक दिन से जब जंगल से काट कर लाई गई लकड़ियों का गट्ठर वीरभद्र ने सिर से उतारा। ओह, सफेद बाल गट्ठर में उलझ कर मेरे ही सिर के बाल टूटे हैं। बाल सफेद हो चले हैं। मैं अभी आश्रम में ही पड़ा हुआ हूँ। मेरी सारी उम्र इसी आश्रम में गुजर जाएगी। वत्स, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पर उदासी की छाई हुई है। गुरुदेव, मेरे सिर के बाल सफ़ेद होने लगे हैं। मेरी युवा अवस्था बीती जा रही है। वीरभद्र के कथन सुन मुनि श्वेताक ने कुछ देर तक ध्यानपूर्ण वीरभद्र की ओर देखा। तत्काल मैं तुम्हारी उदासी का कारण समझ गया। वीरभद्र, तुम अपने घर वापस जाना चाहते हो? जी गुरुदेव। वीरभद्र, तुम पर जाते प्रेम तथा तुम्हारी गुरु सेवा के कारण इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। तुम सचमुच तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय हो गया। तुम्हारे साथ साथ शिक्षा ग्रहण करने वाले मेरे अन्य छात्र कब के आश्रम से जा चुके हैं। उन सभी ने अपनी अपनी गृहस्थियाँ जमा ली हैं, पर तुम अब भी मेरी भूल के कारण यहीं होकर रह गई। गुरुदेव, मेरे लिए क्या आदेश है? वीरभद्र, तुम अपने घर जा सकते हो। शिक्षा प्राप्त के बाद जितना समय तुम्हें यहाँ बिताया, मेरे आशीर्वाद का प्रभाव से तुम्हारी उम्र पर नहीं पड़ेगा। गुरुदेव, आपका आदेश सिर माथे पर, किंतु जाने से पहले मैं आपका गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। बस इतने दिनों तक आश्रम में रहकर तुमने हमारी सेवा की, बस यही हमारी गुरु दक्षिणा है। क्षमा करिए गुरुदेव, मैं जितनी भी आपकी सेवा की वह मेरा कर्तव्य था, गुरु दक्षिणा नहीं थी। गुरुदेव, गुरु दक्षिणा दिए बगैर मैं मेरा कर्तव्य पूरा नहीं होगा, उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। वीरभद्र, गुरुजनों को संतुष्ट करना ही सबसे बड़ा गुरु दक्षिणा है। वह मुझे मिल गई, समझो। जाओ, जाकर अपनी माता राधा से आशीर्वाद ले लो। वीरभद्र की आंखों में आंसू भर आए और महर्षि श्वेता की पत्नी राधा के पास चला आया। यह क्या बेटा, तुम्हारी आंखों में आंसू? गुरु माता, आज गुरुदेव ने मुझे घर जाने की आज्ञा दी है। ओह, तो इसलिए तुम्हारी आंखों में आंसू भर आए? नहीं गुरु माता, मेरी आंखों में आए आंसू का कारण यह नहीं है। तो क्या है? फिर क्या है कारण? गुरु माता, आश्रम जाने से पहले गुरु जी को गुरु दक्षिणा देना चाहता था, पर उसने मुझे गुरु दक्षिणा कुछ मांग ही नहीं रही। ओ, यह बात है। हाँ गुरु माता, मैं गुरु की दक्षिणा देकर ही आश्रम से विदा होना चाहता हूँ। वीरभद्र, गुरु दक्षिणा के लिए तुम्हारा इतना आग्रह देखकर मैं वशीभूत हो गई हूँ। जाओ, मेरे लिए कुंतन देश की महारानी रत्ना के कानों की मणि कुंडल ला दो। यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगी। ठीक है गुरु माता, मैं आपकी गुरु दक्षिणा में कुंतल देश की रानी के रत्ना के मणि मणि में कुंडल अवश्य हिला कर दूंगा। गुरु माता से आशीर्वाद लेकर वीरभद्र पुनः श्वेताक ऋषि के पास पहुंचा। ले आया राधा से आशीर्वाद। अब घर जा रहा है क्या वत्स? गुरुदेव, गुरु माता के आशीर्वाद तो ले आया, पर घर जाने के लिए नहीं, अपितु गुरु दक्षिणा लाने के लिए हेतु कुंतल देश जाने के लिए गुरु माता ने आशीर्वाद दिया है।
क्या कह रहे हो तुम? राधा ने तुम्हें गुरु दक्षिणा मांगी है? हाँ गुरुदेव, उन्होंने गुरु दक्षिणा में कुंतल देश की महारानी रत्ना के कानों की मणि में कुंडल मांगे हैं। ओह, राधा ने गुरु दक्षिणा में यह क्या मांग लिया? कुछ देर सोचकर, ठीक है बस, यदि राधा ने गुरु दक्षिणा में कुंडल मांगे है, जाओ कुंत देश जाकर महारानी रत्ना से कुंडल प्राप्त करने की चेष्टा करो। महर्षि श्वेता के आशीर्वाद लेकर वीरभद्र आश्रम से निकल गया, कुंतल देश की ओर चल दिया। उधर परेशान महर्षि श्वेता राधा के पास पहुंचे। राधा, गुरु दक्षिणा में वीरेंद्र से कुंतल देश की महारानी की कुंडल मांगकर तुमने ठीक नहीं किया। वह क्यों नाथ? राधा, शायद तुम्हें नहीं मालूम, पता नहीं, कई वर्षों पहले कुंतल देश के राजा कुंत से नरभक्षी राक्षस होकर कुंत देश की सीमा पर लगे वनों में भटक रहा था। अच्छा? हाँ राधा, जो कोई भी उस वनों से गुजर जाता कुंतल देश की ओर जाता, नरभक्षी राक्षस बना राजा कुंत कुंतलेश उसे राह पर ही पकड़ कर चट कर जाता। उसके पंजों से वीरभद्र भी जीवित न बच सकेगा। नाथ, इस प्रकार की चिंता में न पड़े। गुरुकुल में रहकर वीरभद्र ने जो शिक्षा पाई है, अगर तुम उसके काम लिया तो वह नरभक्षी राक्षस कुंत लेस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो रहा था। कई दिन लंबा सफर तय करने के बाद वीरभद्र कुंत कुंतल देश की सीमा के समीप वाले वन में पहुंचा। हा, तू चल कर मेरे पास आ गया। मैं सुबह से भूखा हूं, मैं तुझे खाकर अपना पेट भरूंगा। राक्षस ने आगे बढ़कर अपने हाथ में उठा लिया। चल, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। मेरी तुमसे एक विनती है, मुझे खाकर अपने पेट की श्रद्धा अवश्य शांत करना। पर अभी नहीं। मेरा नाम वीरभद्र, मैं अपनी गुरु माता से गुरु दक्षिणा लेने के लिए कुंतल देश की महारानी के कानों की माणिक कुंडल लेने कुंतल देश जा रहा हूँ। क्या कहा? तुम महारानी रत्ना के कानों में पहने माणिक कुंडल लेने जा रहे हो? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। मैं महारानी से वे कुंडल लेकर उन्हें अपनी गुरु माता तक पहुँचाना चाहता हूँ। मुझे इस कार्य पूरा कर लेने दो। मैं वादा करता हूँ, इस कार्य को पूरा करने के पश्चात मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊँगा। तुम मुझे खा लेना राक्षस राज। वैसे भी शास्त्रों के अनुसार गुरु दक्षिणा लिए जाते हुए ब्राह्मण की हत्या नहीं करना चाहिए। राक्षस ने तत्काल ही वीरभद्र के को जमीन पर छोड़ दिया। तुम तो मेरे मुक्तिदाता बनने जा रहे हो, तुम्हें खाने की गलती कैसे कर सकता हूँ? मैं आपका मुक्तिदाता बनने जा रहा हूँ, यह आप क्या कह रहे हैं राक्षस राज? हाँ वीरभद्र, जैसे ही महारानी रत्ना के का तुम्हें दान में अपने कानों की माणिक कुंडल उतार कर देगी, वैसे ही मुझे इस राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। मैं आपकी बातों का मतलब नहीं समझा राक्षस राज। महारानी रत्ना के कुंडलों से आपकी मुक्ति का क्या संबंध? वीरभद्र, तुम्हें सविस्तार से सब कुछ बताता हूँ, सुनो। मैं कुंतल देश का कि जिस महारानी रत्ना के माणिक कुंडल दान मांगने जा रहे हो, उसका पति कुंतलेश हूँ। हाँ वीरभद्र, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन आपकी यह दशा कैसे हुई? आप मानव से राक्षस कैसे बन गई? मेरे नरभक्षी राक्षस बनने में उन मानिक कुंडलों का हाथ है। जैसे ही महारानी रत्ना ने कुंडलों को अपने कानों में पहना, मैं तुरंत ही राक्षस बन गया। आज से 5 वर्ष एक दिन जब इसी वन में आकेट खेलने आया हुआ था, तो मेरी अनुपस्थिति में महारानी रत्ना राज उद्यान में अकेली घूम रही थी। तभी आकाश से मार्ग से इंद्र और इंद्राणी ने राजकीय उद्यान में ऊपर से गुजर रहे थे। देव, पृथ्वी पर इतना सुंदर उद्यान
उद्यान जी कर रहा है कि पृथ्वी पर उतरकर इस मनोहारी उद्यान में कुछ पल बिताऊं। ठीक है इंद्राणी, तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए हम इस उद्यान में उतर जाते हैं। दोनों अगले ही पल उद्यान में उतर गए। आप कौन हैं आप? मैं देवी इंद्र हूँ और ये मेरी पत्नी इंद्राणी है। तब इंद्र के बाग में आने के अपना उद्देश्य महारानी को रत्ना को बताया। सारी बात जानकर, ओह यह तो हमारा अहोभाग्य है देवराज, आप जैसे महान विश्वविभूति हमारे उद्यान पर पसंद आया। आप उद्यान में आने का लोभ सवर्ण न कर सके। जब तक चाहे आप इस उद्यान में विश्राम करिए। धन्यवाद देवी। तब इंद्र और इंद्राणी बहुत देर तक उद्यान में रुक कर विश्राम किया। महारानी रत्ना का आदेश पाकर बहुत से सेवक सेविकाएं इंद्राणी की सेवा में जुट गए। तत्पश्चात दोनों वापस इंद्रलोक जाने लगे। महारानी रत्ना, आपके द्वारा किए गए आदर संस्कार से बहुत प्रसन्न हूँ, जिसे परिणाम स्वरूप इंद्रलोक जाने से पहले मैं भेंट में तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मांगो महारानी, क्या मांगना चाहते हो? इंद्राणी, यदि आप मुझे भेंट देना चाहती है तो कृपा करके अपने कानों में पहने माणिक कुंडल दीजिए। ओह महारानी, तुमने मांगा भी तो क्या मांगा? क्यों इंद्राणी, इन कुंडलों को आप मुझे देती ही हिचक रही हैं? ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये कुंडल पर की बात छोड़िए इंद्राणी, आप देवी रत्ना को माणिक कुंडल दे क्यों नहीं देती? तब इंद्राणी ने बड़ी अनिच्छा से कानों के कुंडल उतार कर महारानी रत्ना को देते हुए कहा, महारानी रत्ना, देवराज की आज्ञा मैं नहीं टाल सकती, इसलिए अपने कुंडल दिए देती हूँ। और तब इंद्र और इंद्राणी आकाश में उड़ गई। इंद्राणी, इन कुंडलों ने मुझे देते हुए हिचक क्यों रही थी? लगता है इन कुंडलों में विशेष स्नेह रखती हैं। आकाश में, देवराज, आपने मुझे दिव्य कुंडलों के बारे में रानी रत्ना को पूरी बात बताने से रोक क्यों दिया? इंद्राणी, रानी रत्ना ने तुम्हारे वे कुंडल बहुत पसंद आ गए थे, इसलिए उनके बेच तुम्हें मांग लिए थे। अगर तुम रानी रत्ना को उन कुंडलों को पहनने के घातक परिणाम के बारे में बताती तो वह तुमसे कुंडल न लेती और यह नियम के विरुद्ध होता। तुमने कोई याचक कुछ मांगे तो पश्चात उस वस्तु को न दे, इसके लिए भी तुम्हें यह बात कहते कहते बीच में रोक लिया। ओह, लेकिन महारानी रत्ना के कुंडल धारण करते ही तुरंत बाद उसके पति कुंत से नरभक्षी राक्षस के रूप में परिवर्तन हो जाएंगे। हाँ, यह तो है इंद्राणी। इधर पृथ्वी पर मुझे महल में चलकर सिद्धि कुंडलों को पहनना चाहिए। इन कुंडलों को धारण करने के बाद मेरे सौंदर्य में निश्चित ही वृद्धि आएगी। और वन में आखेट करने के पश्चात कुंतल देश की ओर लौट रहा था। इधर महल में पहुंचते महारानी रत्ना ने कुंडल को जैसे अपने कानों में पहना तो कुंतल देश से लौटते मैं तुरंत ही राक्षस में परिवर्तन हो गया। अरे यह क्या, महाराज राक्षस कैसे बन गए? और अगले ही पल, नहीं, हा हा हा, कच कच कच, मैं अपने साथ आए सैनिकों को खाक गया और अब मैं राक्षस बन गया हूँ, इसलिए मेरा मानवों के बीच देश में का भला क्या काम? मैं उस वन में रहने लगा और वहां से वन से गुजरते मनुष्य को अपना भोजन बनाने लगा। सिर्फ ही मेरे चर्चे चारों ओर फैल गए। नहीं नहीं, इस वन से नहीं गुजरेंगे, इसमें नरभक्षी राक्षस रहता है। अच्छा, अब तो हम भूल कर भी इस वन से नहीं जाएंगे। एक दिन जब एक आदमी
को पकड़ कर खा रहा था। ओ इंद्र, यह क्रूर राक्षस कौन है? इतनी निर्दय से मनुष्य को खा रहा है। इंद्राणी, यह राक्षस कुलतन देश का की महारानी रत्ना का पति कुंतलेश है। यह आप क्या कह रहे हैं देवेंद्र? राजा कुंतलेश की यह दशा कैसे हो गई? भूल गई रानी इंद्राणी, कुछ दिन पहले तुमने अपने महारानी रत्ना को अपने माणिक के कुंडल दिए थे। उन्हीं के प्रभाव से राजा कुंतलेश मानव से नरभक्षी राक्षस बन गया। देवेंद्र, जाओ पृथ्वी पर चलकर राक्षस बने राजा कुंतलेश के मन का हाल पूछते हैं। चलो इंद्राणी, तुम्हारी बात मैं भला कैसे टाल सकता हूँ। और तब तो राजा के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया। देवेंद्र, माणिक कुंडल पहनने के सुख में रानी रत्नन ने उठाया और राक्षस बन मानव हत्याओं का पाप राजा कुंतलेश को उठाना पड़ रहा है। दोनों उसी समय पृथ्वी पर आए। कौन हो तुम? तुम कैसे जानते हो कि मैं राजा कुंतलेश था? कहो राजा कुंतलेश, राजा बन राक्षस बनकर खुश तो हो? मैं इंद्र हूँ राजा कुंतलेश, और यह मेरी पत्नी इंद्राणी। ओह, मैं सपना तो नहीं देख रहा। अर्थात राजन, हम यह यथार्थ में तुम्हारे सामने खड़े हैं। कहो, इस योनि में तुम प्रसन्न होना है? और अगले ही पल भू, अरे अरे, यह क्या राजा कुंतलेश, तुम रोने लगे? भू, रोऊं नहीं तो क्या करूं देवराज? यह निष्कृत योनि, भला मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? न चाहते हुए मुझे मनुष्य खाना पड़ता है। यदि रानी रत्ना वह अपने पुत्र राहुल की याद बहुत आती रहती है। इस रूप में जाकर उन्हें कैसे मिलूं? राजन, तुम्हारी यह दशा माणिक कुंडलों के कारण हुई है, जो इस दिन महारानी रत्ना अपने कानों में पहने हुए है। तब इंद्र ने माणिक कुंडलों के बारे में विस्तार से बता दिया। राजा इंद्राणी, वे कुंडल भगवान शिव की पार्वती देवी पार्वती के उपहार में दिए थे। इन कुंडलों को केवल देव पत्नियां पहन सकती हैं। उन माणिक कुंडलों के एक विशेषता है, यदि कोई मनुष्य कुंडलों को धारण करती है तो तुरंत उसका पति राक्षस में योनि में परिवर्तन हो जाता है और राक्षस बना रहता है जब तक मानवीय स्त्री उन कुंडलों को किसी को दान में नहीं दे देती। ओ, तो क्या मैं आजीवन राक्षस बना रहूंगा? निराश न हो राजन, 5 वर्ष पश्चात एक युवक महारानी रत्ना से उन माणिक कुंडलों को दान में मांग कर तुम्हें राक्षस योनि से छुटकारा दिलाएगा। ओ, इसका मतलब यह हुआ कि अभी 5 वर्ष तक निरपराध लोगों को अपना ग्रास बनाता रहूंगा? हाँ, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। वीरभद्र, इंद्र की भविष्यवाणी के अनुसार 5 वर्ष बीत जाने के पश्चात आज तुम महारानी रत्ना के पास माणिक कुंडल दान मांगने जा रहे हो। अब तुम ये ही बताओ, तुम मेरे मुक्तिदाता बनने जा रहे हो या नहीं? राक्षस राज, तो आपकी बड़ी विचित्र कहानी सुनाई। आपके कहने अनुसार जो कोई भी स्त्री कुंडलों का धारण करेगी उसका पति तुरंत ही राक्षस बन जाएगा? हाँ वीरभद्र, परिणाम के रूप में तुम मेरी हालत देख सकते हो। ओह, यह तो गुरु माता के लिए बड़ी घातक गुरु दक्षिणा दूंगा। जब अब तो जो भी हो, गुरु माता गुरु दक्षिणा माणिक कुंडल लाकर अपना कर्तव्य निभाना ही होगा। यह सोचकर राक्षस बने राजा कुंतलेश ने बोला, राजन, मैं अपनी किसी काम आ सकता हूँ या मेरे लिए कोई परम सौभाग्य की बात होगी। जाओ जल्दी सी कुंतल देश जाकर मेरी मुक्ति का उपाय बनो। और वीरभद्र वहां से चल दिया। कैसी विडंबना है! एक और तो राजा कुंतलेश की मुक्ति का उपाय बनने जा रहा हूँ, दूसरी ओर गुरु माता के पतन का कारण बनने जा रहा हूँ। इन्हीं सोचों में वीरभद्र कुंतल देश जा पहुंचा। मुझे सिद्धि महारानी रत्ना से मिलना चाहिए।
वह तुरंत ही राजमहल के बाहर पहुंचा। पहरेदारों, मुझे महारानी से मिलना है। महारानी तुम जैसे भिखमंगे से नहीं मिलेगी। पैरी मैं भिखमंगा ही सही, पर मैं महाराज कुंतलेश के विषय में एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूँ। ऐसा तब तो हम तुम्हें महारानी जी के पास लिए चलते हैं। पहरेदार उसी समय वीरभद्र को रानी रत्ना के पास पहुंचाई। महारानी जी, यही वो कहता है यह महाराज के विषय में कोई महत्वपूर्ण सूचना लाया है। क्या कहा? महाराज के विषय में? हाँ महारानी जी, लेकिन वह सूचना मैं आपको एकांत में दूंगा, ठीक है? और महारानी जी पहरेदारों को विदा कर दिया। हाँ बताओ, वह महत्वपूर्ण सूचना क्या है? महारानी जी, आप उस नरभक्षी राक्षस के विषय में तो सुना होगा जो कुंतल देश की समीप वाले वनों में रहता है। हाँ सुना है। वे उस राक्षस को 5 वर्षों से बहुत उत्पात मचाया हुआ है। वह लोगों को पकड़ कर खा जाता है। महारानी जी, वह राक्षस महाराज कुंतलेश है। क्या बक रहे हो तुम? महाराज और नरभक्षी राक्षस? महारानी जी, मैं सच कह रहा हूँ। आज से 5 वर्ष पूर्व आपने जिस समय माणिक कुंडल कानों में पहने, उसी समय महाराज राक्षस बन गए थे। और फिर वीरभद्र ने सारी बात बता दी। अंत में ओह, तभी बहुत खोजने पर भी हमें महाराज का कोई अता पता न मिला। हाँ महारानी जी, इन कुंडलों के कारण महाराज कुंतलेश राक्षस बन गया। मैं इन कुंडलों से आपसे दान में मांगने आया हूँ। ये कुंडल मुझे मेरी गुरु माता ने गुरु दक्षिणा में मांगे हैं। ओह, मैं अभी ये कुंडल दान देती हूँ। लो युग, इन घातक कुंडलों को सिर्फ मेरी नजरों से दूर ले जाओ। जो क्या महारानी जी। और उधर वन में ओह, पलक झपकते ही कुंतलेश मानव के रूप में परिवर्तन हो गया। आह, राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई। उसी समय कुंतलेश देश की ओर चल पड़ा। महारानी रत्ना के पुत्र राहुल मुझे इतने लंबे अंतराल के बाद सुकुशल देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। कुंतलेश देश के कुंडल लेकर आते वीरभद्र के राह में उसकी मुलाकात हुई। वीरभद्र रानी रत्ना ने से कुंडल ले आए। हाँ ले तो आए, लेकिन आप कौन हैं और मेरे कुंडलों के विषय में कैसे जानते हैं? वीरभद्र, मैं राजा कुंतलेश हूँ। ओह, तो आप राक्षस हैं, योनि से मुक्ति मिल गई राजन। हाँ, और तुम्हें अरे कारण संभव हो सका वीरभद्र। न तुम कुंडलों को दान मांगते, न महारानी रत्ना के पास जाती, न राक्षस योनि से मुक्ति मिलती। महाराज, मुझे खुशी है आप वास्तविक रूप में आ गए। वीरभद्र, मैं तुम्हें बहुत आभारी हूँ। तुम मेरे साथ कुंतनगर देश वापस चलो। वहाँ मुंह मांगा पुरस्कार देना चाहता हूँ। नहीं महाराज, मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। अच्छा यह बताओ, गुरु की पत्नी गुरु दक्षिणा देने के पश्चात तुम क्या करोगे? गुरु दक्षिणा देने के पश्चात मैं गुरु जी से विदा लेकर नंदग्राम रहने वाली अपनी विधवा माँ के पास जाऊंगा और कोई काम धंधा कर अपना लालन पालन करूंगा। वीरभद्र, मुझसे वादा करो, अपनी माँ से मिलने के पश्चात एक बार मुझसे मिलने कुंत देश जरूर आओगे। हाँ, इस बात का वादा करता हूँ महाराज। जब राजा विदा ले वीरभद्र वहां से चल पड़ा। ऐसे निस्वार्थ मनुष्य मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। जब कुंतल देश में पहुंचा। महाराज आप आ गए, मैंने आपसे आप कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। महाराज, मैं जानती हूँ कि आपकी अनुस्थिति में मैंने कठिनाई से राजपाट संभाला। सब कर्मों का लेखा है महारानी। तुम्हारे कर्म शायद ऐसे ही लिखा था। वीरभद्र एक वन से गुजर रहा था। भूत भूत लगी है क्यों न इन पेड़ों से फल तोड़कर खा लूं। यह सोच वह पेड़ पर चढ़ गया और फल तोड़कर खाने लगा। तभी उसकी जेब में रखे कुंडल निकलकर भूमि पर जा गिरे। उसी क्षण एक मोटा चूहा बिल से बाहर निकला और कुंतल अपने दांतों
दबाकर बिल अपने दांतों में दबाकर बिल में और बढ़ गया। ओह, यह चूहा कुंडलों को ले जा रहा है। अगले ही पल चूहा कुंडल को ले जाकर बिल में जा चुका था। पलक झपकते ही यह क्या अनर्थ हो गया। वीरभद्र ने पेड़ से एक डाल तोड़ी और बिल को खोदने लगा। खोदते खोदते थक गया। बिल का अंत ही नहीं हो पा रहा था। उफ, यह चूहे का बिल है या सुरसा का मुंह। उसी समय उसे एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। क्या कर रहे हो महादेव महोदय? एक चूहा मेरे कुंडल मुंह में दबाकर बिल में घुस गया है। उस चूहे को अपना कुंडल वापस लेने के लिए मैं बिल खोद रहा हूँ। लगता है आज बिल में रहने वाले उत्पादित चूहे का अंत आ गया। वन अन्य जीव जंतुओं के अलावा उसने मनुष्य को भी सताना आरंभ कर दिया। वह दिव्य पुरुष अपने हाथ में पकड़ी छड़ी वीरभद्र की ओर बढ़ाते हुए बोला, युवक, इस वन का देवता हूँ। साधारण लकड़ी लकड़ी है। तुम्हारे हाथ में जो साधारण लकड़ी है उससे बिल का अंत नहीं मिलेगा। लो मेरी छड़ी, इसके प्रयोग से तुम्हें निश्चित ही सफलता मिलेगी। वन देवता ने छड़ी वीरभद्र को तुरंत ही बिल खोदने में जुट गया। इस चूहे ने वन के सारे जीव जंतुओं को परेशान किया हुआ। मौका मिलते ही यह चूहा सबको कष्ट पहुंचाता रहता है। आज इसको अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। वन देवता की छड़ी ने तुरंत ही करामाती शक्ति थी। तुरंत ही शक्ति में बंद कर चूहा बिल से बाहर निकल आया। मुझे क्षमा कर दो वन देवता, इस युग अपनी तिलस्मी छड़ी ले लो। इस छड़ी के प्रभाव से मेरे सारे शरीर में आग लग गई। इस आग से बचने के लिए इस युग के कुंडल बिल से लेकर आओ। अभी लाता हूं वन देवता। कुछ क्षण बाद बिल से बाहर आया। लो वन देवता, मैंने आपका कहना मान लिया। नटखट चूहे, घबरा कर ही सही, तूने अपना जीवन का यह पहला अच्छा काम किया है। वम देवता, मैंने क्षमा कर दो। वास्तव में मैंने आज तक बुरे काम किए हैं। फिर भी तेरे पिछले कुकर्मों की सजा अवश्य मिलेगी। तूने आज तक बहुत सारे जंगली जानवरों के अंडे बच्चों के कुतर कुतर कर खा गया। तू अपने अपराधों को स्वीकार कर रहा है, इसलिए तुझे कठोर सजा न देकर सरल सजा दूंगा। तूने इस युग के अकारण ही बिल खुदाने का परिश्रम करवाया है। इसके बदले तुझे इस युग की किसी उपकार के लिए एक सहायता करनी होगी। यही तेरी सजा है। मुझे यह सजा मंजूर है वन देवता। वन देवता वीरभद्र को आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गए। और तत्पश्चात, कहो युग, तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? तुम एक नन्हे चूहे, भला मेरी क्या सहायता कर सकते हो? ऐसा न कहो युग, कोई भी असंभव से असंभव कार्य कर सकता हूँ, चाहे वह पाताल लोक से उगने वाली वनस्पति ही ला सकता हूँ। जिस कार्य को स्पर्श मात्र से किसी वस्तु में दुर्गंध समाप्त हो जाती है और उस वस्तु को केवल गुण ही रह जाते हैं, गुण ही गुण हो जाते हैं। ऐसा तुम ऐसा कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो सुनो, कुंडलों में एक दुर्गुण है। यदि कोई स्त्री इसे पहनकर कानों में पहन ले तो उसका पति राक्षस बन जाता है। पाताल से उगने वाली वह वनस्पति को यदि इस कुंडलों से स्पर्श कर दिया जाए तो क्या इन कुंडलों में वह दुर्गुणता समाप्त हो जाएगी? क्यों नहीं समाप्त हो सकती? तो तुम मुझे पाताल से लोक से वह वनस्पति ला कर दो। ठीक है, मैं अभी पाताल लोक जाता हूँ और वहां से लौटने में मुझे 15 दिन लग जाएंगे। तब तक मैं वन में रुककर तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा करूंगा। और चूहा
अपने बिल से वापस घुस गया और अंदर ही अंदर खोदने लगा। चूहा खुदाई करता हुआ पाताल लोक की ओर तेजी से बढ़ रहा था। आश्रम में राधा और महर्षि सविता से कह रही थी, नाथ वीरभद्र को कुंडल के लिए गए कई दिन बीत गए हैं, अब तक तो उसे वापस लौटा जाना चाहिए, कहीं वह संकट में न फंस गया हो। राधा, इस विषय में गुरु दक्षिणा में कुंडल मांगने से पहले सोचना चाहिए था। और कठोर परिश्रम के बाद चूहा पाताल लोक में जा पहुंचा और उसने वांछित वस्तु को उखाड़ी और पृथ्वी लोक की तरफ वापस दौड़ पड़ा। कूदता फांदता वह पृथ्वी पर पहुंचा। लो युग, इस वनस्पति द्वारा अपने कुंडल में दुर्गुण समाप्त कर सकते हो। वीरभद्र ने तुरंत ही जब कुंडल निकाल कर और तत्पश्चात वन देवता से विदा लेकर वह तुरंत वहां से चल पड़ा। आश्रम में गुरु माता मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। कई दिन सफर के पश्चात जब वह आश्रम पहुंचा, वीरभद्र ले आए महारानी रत्नावन के मणि मणि में कुंडल। हाँ गुरु माता, इन्हें स्वीकार कर कृतज्ञ कीजिए। बेटा, मैं बहुत मूल्य कुंडलों को भला क्या करूंगी, तुम्हारी प्रतीक्षा लेने के लिए मैंने कुंडल गुरु दक्षिणा में मांगे थे। गुरु दक्षिणा की परीक्षा में तुम बिल्कुल खरे उतरे। गुरु माता, मैं इन कुंडलों का क्या करूं? यह कुंडल मेरा उपहार समझकर अपने पास रख लो। जब तुम्हारा विवाह हो तो अपनी पत्नी को मुंह दिखाई इन कुंडलों को देना। जैसी आपकी आज्ञा गुरु माता। महर्षि श्वेतक उसकी पत्नी राधा से विदा लेकर नंदग्राम में अपनी माँ के पास पहुंचा। वीरभद्र, तू आ गया, तेरी शिक्षा पूर्ण हो गई क्या? हाँ माँ, अब मैं यहाँ तेरे पास तेरी आंखें के सामने रहूंगा। कुछ दिन अपनी माँ के पास बिताने के पास वीरभद्र ने उससे बोला, माँ, मुझे कुंतल देश के राजा कुंतल लेश के पास जाना है। जाओ बेटा, सिर दी वापस लौटना। वीरभद्र उसी दिन कुंतल देश की ओर चल पड़ा। जब वह कुंतल देश पहुंचा, आओ वीरभद्र आओ, तुम्हें देखकर मैं बहुत प्रसन्नता हुई। कुंतलेश ने स्नेह से वीरभद्र को अपने समीप बिठाया। वीरभद्र, तुम काफी उचित समय पर आए। हमारा इकलौता पुत्र राहुल आज से 10 दिन पूर्व एक सर्पदंश से मर चुका है। इस आयु में हमारी दूसरी संतान होना असंभव है, इसलिए हमें तुम्हें अपना दत्तक पुत्र घोषित करते हैं। यह आपका क्या रे महाराज? महाराज नहीं, हमें पिताजी महाराज कहो। देखो, विजयनगर के राजा विद्रेन अपनी पुत्री मंथशाला का स्वयंवर रचाने जा रही है। हमें उन्हें स्वयंवर में भाग लेने का निमंत्रण भेजा है। हम इस उम्र में समारोह में जाकर भला क्या करेंगे? हमारे दत्तक पुत्र की हैसियत से तुम्हें उस समारोह में जाना होगा। जी हाँ वीरभद्र, हमने तुम्हें दिल से अपना पुत्र मान लिया है। हमारे प्रत्येक आदेश का पालन करना तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। जो आज्ञा पिताजी महाराज। और राज्य वस्त्र आभूषण पहन वीरभद्र उसी समय विजयनगर की ओर रवाना हो गया। इसे कहते हैं अनोनी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था इस प्रकार मैं सुखों का कभी उपभोग करूंगा। जब विजयनगर पहुंचा तो वह स्वयंवर स्थल में पहुंचा, अपने स्थान ग्रहण किया। कुछ देर बाद जयमाला लेकर राजकुमारी मंदालसा ने वहां प्रवेश किया। एक एक राजकुमारों के सामने से गुजरी। जब वीरभद्र के समीप पहुंची, यह युवक मेरे पति बनने योग्य है, और बिना एक पल गवाए जयमाला वीरेंद्र के गले में डाल दी। तब वीरेंद्र
वीरेंद्र ने पूरी राजकीय आन बान के साथ राजकुमारी मनसाला की डोली वीरभद्र के साथ विदा की और कुंतल देश पहुंचकर वीरभद्र ने मां को भी कुंतल देश ले आया और उपरांत वह अपने परिवार के साथ कुंतल देश की महारानी रत्ना के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। समाप्त दोस्तों।